हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शो के बारे में जो पिछले 4 सालों से हमारे दिलों का हिस्सा बना हुआ था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जी टीवी के सुपरहिट सीरियल भाग्य लक्ष्मी की। इसका आखिरी एपिसोड 15 जून को टेलीकास्ट होने वाला है और इसके साथ ही इस शो का सफर भी खत्म हो जाएगा। 4 सालों से भी ज्यादा समय तक चलने वाला ये शो आखिरकार ऑफ एयर हो रहा है। भाग्य लक्ष्मी में हमने देखा था कि कैसे रोहित सुचांती ने अर्शी ओबेरॉय का किरदार निभाया और ऐश्वर्या खरे बनी लक्ष्मी बायजू वर्मा। शो के शुरुआत से ही ये लगातार टीआरपी लिस्ट में टॉप पर बना रहा और जी टीवी की भाग्य सीरीज का हिस्सा रहा, जिसमें कुमकुम भाग्य, कुंडली भाग्य और फिर भाग्य लक्ष्मी जैसे शो शामिल हैं। इन तीनों सीरियल्स ने जी टीवी की टीआरपी को स्टेबल रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हालांकि कुछ समय पहले कुंडली भाग्य बंद हो चुका है और अब भाग्य लक्ष्मी भी अपने अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहा है। असल में पिछले कुछ सालों से जी टीवी का प्रदर्शन बाकी चैनलों की तुलना में बहुत खास नहीं रहा। व्यूअरशिप और रेटिंग्स दोनों ही लगातार गिरते जा रहे थे। जी टीवी के ज्यादातर शो एक ही ढर्रे पर बन रहे थे, जहां बार बार वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स, वही सेपरेशन, वही विलन्स का डोमिनेशन और हैप्पी एंडिंग का न मिलना, ये सब दर्शकों को थका देता है। और यही पैटर्न हमें भाग्य लक्ष्मी में भी देखने को मिला। अगर बात करें शो की मौजूदा स्टोरी की, तो अभी का ट्रैक बहुत इंटेंस है। आर्शी की मां का मर्डर हो गया है और आर्शी लक्ष्मी को ही दोषी मानता है। लक्ष्मी, जो हमेशा सबके लिए अच्छा चाहती है, उसी को बार बार दोष दिया जाता है, खासकर आर्शी की फैमिली और उनकी मां द्वारा। यहाँ तक कि लक्ष्मी को यह भी नहीं पता कि रोहन उसका असली बेटा है और आर्शी को भी अब तक मालिश्का की सच्चाई नहीं पता चली है। दर्शकों को लग रहा है कि इतने कम समय में इतनी सारी उलझनों को सुलझा पाना शायद मुमकिन ही नहीं है। यही हमने कुंडली भाग्य में भी देखा था। शो लगभग 7.5 साल चला, लेकिन न ही कोई दमदार क्लोजर मिला और न ही कोई सच्ची हैप्पी एंडिंग। और इस सब के पीछे एक नाम बार बार आता है, एकता कपूर। एकता कपूर ने जितने भी शोज बनाए हैं, उनमें एक ही पैटर्न देखने को मिलता है। लंबा स्ट्रेच, अनगिनत मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बार बार ब्रेकअप, विलन को ज्यादा स्क्रीन टाइम और एक संस्कारी लेकिन पूरी तरह अनरियलिस्टिक कहानी। एकता कपूर को कई बार ऑडियंस और इंडस्ट्री से फीडबैक मिलता है, लेकिन उनका फॉर्मूला नहीं बदलता। उनके शो को बंद करना आसान नहीं होता, क्योंकि उनका नाम बहुत बड़ा है। लेकिन जब कोई चैनल शॉर्ट नोटिस पर शो को बंद करने का निर्णय लेता है, तब पूरे शो की स्टोरी लाइन को हड़बड़ी में रैप करना पड़ता है। भाग्य लक्ष्मी पहले प्राइम टाइम स्लॉट पर आता था, लेकिन कुछ महीने पहले चैनल ने इसका टाइम स्लॉट बदल दिया और इसे नॉन प्राइम टाइम में शिफ्ट कर दिया गया। टाइमिंग बदलने के बाद भी इसकी टीआरपी 1.1 बनी रही, जो कि नॉन प्राइम स्लॉट के लिए डिसेंट है, लेकिन इतना भी नहीं कि शो को और लंबा खींचा जा सके। इससे एक बात तो साफ है, ऑडियंस इतनी लॉयल नहीं थी। वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से दूसरे शोज पर शिफ्ट हो गई। फिर भी इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भाग्य लक्ष्मी एक हाईली सक्सेसफुल और कंसिस्टेंटली टॉप रेटेड शो रहा है। शो की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसके तेलुगु और ओडिया रीमेक भी बनाए गए। तेलुगु रीमेक का नाम था चिरंजीवी लक्ष्मी और ओडिया में इसे तुम्हा बिना कहा गया। इससे जाहिर होता है कि शो ने ना सिर्फ हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, बल्कि अन्य भाषाओं में भी अपनी पकड़ बनाई। ऑडियंस अब एक हैप्पी एंडिंग की मांग कर रही है और शो के आखिरी एपिसोड में ऐसा देखने को मिल सकता है, लेकिन इतने सारे लूज एंड्स के बाद भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा या नहीं, ये कहना मुश्किल है। इतने मिसकम्युनिकेशंस और लंबे खिंचे ड्रामे के बाद एक सडन एंडिंग देना व्यूअर्स के साथ धोखा ही होगा। असल गलती कहाँ हुई? मेकर्स और राइटर्स की तरफ से। ऑडियंस को एंगेज रखने में वो फेल हो गए जब स्टोरी लाइन में नया कुछ नहीं बचा। एक ऐसा शो जो लगातार 1300 से ज्यादा एपिसोड चला, वो सिर्फ फैंस की लॉयल्टी और इमोशनल कनेक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया।
बीच में एक दिलचस्प इंसिडेंट भी सामने आया था, जहां राम कपूर ने पब्लिकली एक शो में एकता कपूर की डिसीजन मेकिंग पर सवाल उठाया था। उन्होंने बताया कि एक बार उन्हें और साक्षी तन्वौर को एक किसिंग सीन करने के लिए कहा गया था, जो कि एकता की ओर से पुश किया गया था। हालांकि साक्षी मान गई, लेकिन राम को लगा कि ये टीवी ऑडियंस के लिए ठीक नहीं है। बाद में टीआरपी पर असर पड़ा और जो लॉयल व्यूअर्स थे, उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। एक्टा ने राम कपूर को अनप्रोफेशनल कहकर जवाब दिया और कहा कि वो झूठी बातें फैला रहे हैं। ये सब दर्शाता है कि एक्टा की रिजिड अप्रोच किस हद तक शो की परफॉर्मेंस और इमेज पर असर डालती है। शुरुआत में जब शो को बंद करने की खबर आई, तो ऐसा कहा गया कि एक जनरेशन लीप लाया जाएगा। पहले भी शो में 5 से 6 साल का गैप दिखाया गया था, जब आर्शी और लक्ष्मी के 2 बच्चे हो जाते हैं, लेकिन वो जनरेशन लीप नहीं था। अब मेकर्स सोच रहे थे कि अगली जनरेशन की कहानी शुरू करें, लेकिन बाद में ये फैसला रद्द कर दिया गया और शो को बंद करने का अंतिम निर्णय लिया गया। फिर भी भाग्य लक्ष्मी एक ऐसा शो रहा जिसने कई सालों तक दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाए रखी। 1300 से अधिक एपिसोड्स, काउंटलेस ट्विस्ट्स एंड टर्न्स और एक मजबूत लॉयल फैन बेस, यही इसकी असली पहचान है। अब जब शो का अंत होने जा रहा है, फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम एक प्रॉपर क्लोजर मिले, जहां मालिश्का की सच्चाई सबके सामने आए और लक्ष्मी को भी ये सच्चाई पता चले कि रोहन उसका ही बेटा है। अब देखना यह है कि एकता कपूर इस बार ऑडियंस की भावनाओं को समझ पाती है या नहीं। क्या इस बार व्यूअर्स को एक प्रॉपर हैप्पी एंडिंग मिलेगी या फिर वही पुराना डिसअपॉइंटमेंट? आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आप भी भाग्य लक्ष्मी के लॉयल व्यूअर्स में से एक हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार टॉपिक के साथ।